क्या आपको भी आता है बहुत सारा गुस्सा? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। आपको पता है, अगर बच्चे को भी गुस्सा आता है ना तो वो उस गुस्से को दिखाता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है और चलते चलते उसे किसी चेयर से ठोकर लग गई, बहुत ज़ोर की उसे चोट लगी और उसे गुस्सा भी बहुत आया। अब किसकी वजह से लगी? चेयर की वजह से लगी। तो मम्मी पापा क्या सिखाते हैं? किस चेयर की वजह से लगी? चेयर गंदा है, मारो इसे मारो। तो हम उस चेयर को ब्लेम करते हैं। हम उन्हें बचपन से ये नहीं सिखाते कि हमें सही तरीके से चलना है। हम एक ब्लेमिंग एनर्जी सिखाना शुरू कर देते हैं कि चेयर की वजह से चोट लगी है तो चेयर को ब्लेम करो। कर दिया, प्रोग्रामिंग हो गई। अब जब भी गुस्सा आता है, किसी की भी वजह से आता है, हम उसे ब्लेम करते हैं, जबकि हमारे अंदर ही वो प्रॉब्लम रहती है कि हम ठीक से देखकर चलते तो शायद उस चेयर से भी नहीं लगती, है ना? या फिर ठीक से देखकर रिलेशनशिप में जाते तो शायद उस इंसान की वजह से भी हमें नहीं लगती और इतना गुस्सा नहीं आता, इतना परेशान नहीं होते। हमेशा हम ब्लेम करते रहते हैं, ब्लेमिंग मोड में रहते हैं। कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो आप खुश हो जाते हो, पता चलता है वो चीज़ें कहीं और से आपको ऐसे ही मिल रही है तो आप लोग उस इंसान को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। लोगों को जज करना, ब्लेम करना, अपना गुस्सा दिखाना, ये आपकी प्रोग्रामिंग हो गई है बचपन से। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप दिखाने की कोशिश करते हो, उसे शब्दों में बयां करने की कोशिश करते हो। कोई भी शब्द मुंह में आ रहा है, आप बोलने की कोशिश करते हो, सामने वाले को दिखाते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है। और ये जानबूझ के भी आप नहीं करते क्योंकि बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो वो चीज़ें आपकी आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है। कुछ भी हो, अपने गुस्से को दिखाओ, किसी भी तरीके से दिखाओ, पर दिखाओ। कुछ भी बोलो पर अपने गुस्से को सामने वाले को दिखाना ज़रूरी है, किसी भी तरीके से, चाहे बुरा बोल के या फिर सामान पटक के, दरवाज़ा पटक के, है ना, एक्सप्रेशन चेंज करके। ये एक प्रोग्रामिंग हो गई है और ये प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है ना कि जब भी आपको थोड़ा सा भी गुस्सा आता है, आपके फेस में तुरंत एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से प्रोग्रामिंग हो चुकी है। एंड आपको क्लियर करती हूँ कि आपको जब भी गुस्सा आता है, आप कोशिश करते हो कि आप ऐसे स्थान में हो जहाँ आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, तो वो गुस्सा आपके अंदर ही अंदर क्रिएट होता जाता है। जी हाँ, वो गुस्सा आपके अंदर भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और कभी ना कभी जब मटका फुल होगा तो ब्लास्ट तो होगा ही ना। वैसे ही हेल्थ, रिलेशनशिप, इनमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एंगर एक एनर्जी है, बहुत ही निगेटिव एनर्जी जो आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। और हो सकता है कि आपकी हेल्थ पर भी इसका असर पड़े, सर दर्द देने लगे या गुस्से से आपकी पूरी बॉडी में एक गर्मी सा महसूस होना शुरू हो जाए, है ना। आपका एक सेकंड का गुस्सा हो सकता है किसी रिलेशनशिप को हमेशा हमेशा के लिए ख़राब कर दे, क्योंकि गुस्सा तो गुस्सा होता है ना, हमेशा गलत टाइम पे आता है और एक सही इंसान पे आ जाता है। ठीक है, सही इंसान क्यों? क्योंकि वो सही इंसान ही है और हम सही इंसान पर ही गुस्सा कर बैठते हैं, है ना। अब क्या होता है कि आपकी रिलेशनशिप की तो वॉट लग गई, क्योंकि गलत जगह पे आपका गुस्सा निकल गया, आपसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको लगता है गुस्सा आता है, बल्कि आप ये नहीं जानते कि गुस्सा आप दिखाने की कोशिश करते हो। अगर वो आ गया है तो आप 3D की दुनिया में उसे रिप्रेजेंट करते हो। इस तरीके से आपका गुस्सा है। इस गुस्से को सॉल्व करने का एक मात्र तरीका है। जी हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको ब्लेम करें, कुछ भी बोले, बट आपको ना सामने वाले को उतना ही बोलना है जितना आप बोल सकते हो। अर्थात आपको कर्मा क्रिएट नहीं करना है, बट आपको स्ट्रेट बोलना पड़ेगा, है ना। क्या होता है कि कभी कभी हमें सच भी बोलना पड़ता है,
तो अगर हम सच बोल दे रहे हैं तो ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, पर हम कुछ ज़्यादा ही बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम अपने कर्मा क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आपको एंगर आ रहा है तो या तो उस जगह से दूर चले जाइए, या एंगर आ रहा है तो कोशिश करिए कि आप उसे उस स्थान पर बिल्कुल ना निकालें जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इसे रिलीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गुस्सा आ रहा है तो मोबाइल फ़ोन लीजिए या फिर पेन या कॉपी ले लीजिए, मैसेज टाइप कर लीजिए, नोटबुक में लिखिए ऐसा 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 हो रहा है। कॉपी में भी लिख सकते हो, आपके अंदर जो जो गुस्सा भरा पड़ा है सब लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। वो इमोशंस होते हैं, पता है, अगर गुस्सा भी है तो वो भी एक इमोशन है, उसे भी आप लिखते जाइए लिखते जाइए। मतलब अपने इमोशन को कॉपी पेन लेकर रिलीज़ कर सकते हो आप, या मोबाइल फ़ोन में मैसेज टाइप करके, या फिर मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके। उसके बाद आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रीप्रोग्रामिंग कर लोगे फिर से। तो इससे अच्छा है कि आप उसे डिलीट ही कर दो, क्योंकि इमोशन को रिलीज़ करना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपने किसी पेपर में लिखा है तो उसे जला दीजिए, अगर मोबाइल में मैसेज टाइप किया है तो उसे डिलीट कर दीजिए, अगर रिकॉर्डिंग की है मोबाइल में तो उसे डिलीट कर दीजिए। आपको बस अपने इमोशन को लिखना है, जितना भी आपके अंदर अभी भरा पड़ा है वो सारे इमोशन रिलीज़ कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप धीरे धीरे आपके अंदर का जो गुस्सा है वो रिलीज़ होता जाएगा। ऐसा करने से ही हम अपने आप को संभाल सकते हैं। फिर ब्लेमिंग एनर्जी जो हमारे अंदर होती है ना, वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि हमें दूसरों की वजह से नहीं, खुद की वजह से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हमारा इनर बहुत ही पेनफुल जर्नी से गुजर रहा है। तो आउटर में हमें हर चीज़ में उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो आपको अपनी बाहर की दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए अपने इनर में वर्क करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया है सेम वैसा करोगे आप, तो आपका जो गुस्सा है ना धीरे धीरे आपके अंदर से रिलीज़ होता जाएगा। फिर कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, ज़्यादा इफेक्ट आपको नहीं होगा। हमारे अंदर वो एंगर भरा रहता है ना, तो डिवाइन बार बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन लाते हैं कि हम बार बार अपनी एंगर से डील करें और उसे हील करें, उसे रिलीज़ करें और धीरे धीरे उस एंगर को अपने अंदर से कम कर लें। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ऐसे ही सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।